नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसके अंदर हमने कक्षा 5 का गणित चैप्टर नंबर 5 गुणज एवं गुणनखंड शुरू कर रखा था। उसी मुहिम में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने जा रहे हैं। देखो क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। अब प्रश्न समझो क्या है, सेम जैसे ही हमने पहले तीसरा प्रश्न किया था, सेम वही चीज है। कहता है भी 45 और 75 दोनों का हमें क्या करना है, वो गुणनखंड ज्ञात करना है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। तो सेम हम उसी तरीके से करेंगे। भी पहले हम क्या करेंगे, 45 के टुकड़े कर लेते हैं। अब देखो लास्ट में क्या है, 5 है। अगर हमें पता है जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है और 5 होता है, वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। 5 नहीं 45, 9 आ गया। अब 9 किसके पाढ़े में आता है, 3 के पाढ़े में। 3 के पाढ़े में 3 पर गया और 3 एकम 3। तो हमारे पास इस तरीके से देखो 45 के जो टुकड़े बने वो कौन कौन से बने, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। थोड़ा चेक कर लो, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 एकम 45। तो इस तरीके से हमारे पास ये 45 के गुणनखंड हो गए। अब आगे हम क्या करते हैं, 75, तो 75 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 5 है तो 5 के पाढ़े में चला जाएगा लास्ट में। देखो 5 एकम 5, पीछे बचा कितना, 2, क्यों 7 था, 5 पे तो एक बार जा रहा है, 2 बचा यानी कि 25। तो ये हो गया 5 5 25। अब 15 आ गया, फिर ये 5 के पाढ़े में जा रहा है कितने पर, 3 पर, फिर 3 आ गया, 3 एकम 3। तो हमारे पास यहाँ पे 75 के देखो कौन कौन से गुणनखंड आए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1। थोड़ा चेक कर लो, 5 5 25, 25 तिये 75, 75 एकम 75, यानी कि हमारे टुकड़े सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 45 और 75 में समान वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में सेम हो। तो देखो एक तो ये 5 का जोड़ा बन रहा है, एक ये 3 का जोड़ा और एक ये 1 का जोड़ा। तो हमारे पास यहाँ इधर लिख देता हूं, 45 व 75 के समान गुणनखंड। अब देखो 45 व 75 के समान गुणनखंड क्या है, एक तो 5 आया, एक 3 आया, एक 1 आया। अब इसमें क्या था, इस प्रश्न में थोड़ा सा ये था कि उसने अब गुणनखंड नहीं पूछे। भाई अगर गुणनखंड पूछता तो हम यहाँ तक छोड़ देते, भी गुणनखंड ये हो गए 45 और 75 के समान गुणनखंड। थोड़ा सा स्टेप आगे कर दिया, जो कि पीछे वाले क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया भी था। भी अब आगे हम क्या करें, इनकी गुणा कर देंगे। 5 तिये 15, 15 एकम 15। तो यानी कि हमारा 45 और 75 के अंदर सबसे बड़ी संख्या 15 है, जो कि 45 और 75 को पूरा पूरा भाग करेगी। इस प्रकार से अगर अपने से पूछे भी टुकड़े करने का या गुणनखंड का पूछे तो भी वही तरीका है, गुणनखंड हमने कर दिए। अब अगर ये देखता है टुकड़े करने के बाद समान ढूंढ लेते हैं, ये समान गुणनखंड हो गए। अब उसने बस थोड़ा सा क्या किया, गुणनखंड बोलने की बजाय उसने लिख दिया भी वो संख्या ज्ञात कर दो जो 45 और 75 को पूरा पूरा भाग करती है। तो ये हमेशा ही होता है कि जिस संख्याओं के हम गुणनखंड करते हैं वो उनको पूरा पूरा भाग भी हमेशा करती है। पर अब कॉमन पूछ रहे हैं तो हम फिर क्या करेंगे, कॉमन ही गुणनखंड देखेंगे। यानी कॉमन का मतलब समान ही गुणनखंड देखेंगे। अगर जो गुणनखंड दोनों में समान होंगे और उनकी गुणा करने पर जो संख्या बन के आएगी वो भी उनको क्या करेगी, पूरा पूरा भाग करेगी। तो 45 और 75 में गुणनखंड हमें ये मिले कॉमन, इनकी गुणा करने पर क्या आया, 15 आया। तो यानी कि 15 वो संख्या है जो 45 और 75 को पूरा पूरा भाग करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।